नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को। और इसके राजस्थान चित्रकला की हमने 3 पार्ट कवर कर लिए। ये नेक्स्ट चौथा पार्ट है मित्रों। प्रश्न हमारा 151 नंबर है। महाराजा विनय सिंह के समय अलवर शैली में दालचंद नामक चित्रकार ने किस मुगल बादशाह का लघु चित्र बनाया था? तो ये मुगल बादशाह कौन थे? बाबर थे। यानी विनय सिंह के टाइम पीरियड में अलवर शैली में दालचंद नामक व्यक्ति ने मुगल बादशाह का चित्र बनाया। किसका? बाबर का। तो दालचंद ने महाराजा विनय सिंह के काल में बाबर का लघु चित्र बनाया जो अलवर शैली के मुगल प्रभाव को दर्शाता है। वसली नामक तकनीक का प्रयोग किस शैली में किया जाता था? तो ये है लघु चित्र। किस में किया जाता था? वसली का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग लघु चित्रों में। वसली लघु चित्रों को बनाने के लिए कागजों की कई परतों को चिपकाकर एक मोटा आधार तैयार करने की तकनीक है। वसली क्या है? कागजों की कई परतों को चिपकाकर मोटा आधार तैयार करने की तकनीक है जिसका प्रयोग सभी शैलियों में हुआ है। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र में किस चित्रकार ने आंखों को खंजन पक्षी के समान चित्रित किया है? चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र में किस चित्रकार ने आंखों को खंजन पक्षी के समान चित्रित किया है? तो आंसर हो जाएगा निहालचंद या मोर ध्वज। चांदनी रात की संगोष्ठी में किस चित्रकार ने आंखों को खंजन पक्षी के समान चित्रित किया है? तो किसने किया है? निहालचंद ने या मोर ध्वज ने। निहालचंद ने बनी ठनी और चांदनी रात की संगोष्ठी जैसे चित्रों में आंखों को खंजन पक्षी यानी पक्षियों में सबसे सुंदर आंखें के समान चित्रित किया है। किसने किया है? निहालचंद या मोर ध्वज ने। महिषमर्दिनी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध, जिसे महिषमर्दिनी का चित्रण किस शैली का प्रमुख धार्मिक विषय रहा है? तो ये रहा है नाथ द्वारा। महिषमर्दिनी का चित्रण किस शैली का प्रमुख धार्मिक विषय रहा है? नाथ द्वारा शैली का। नाथ द्वारा शैली में श्रीनाथ जी यानी श्री कृष्ण के साथ साथ महिषमर्दिनी और गणेश जैसे अन्य देवी देवताओं का चित्रण भी प्रमुखता से हुआ है। रामलाल और अली रजा नामक चित्रकारों ने किस शैली में मुगल और ईरानी शैली का समन्वय किया है? रामलाल और अली रजा ने क्या किया? मुगल और ईरानी शैली को आपस में मिलाया है। मुगल और ईरानी शैली को तो किस शैली में मिलाया है? रामलाल और अली रजा ने बीकानेर शैली में। रामलाल और अली रजा ने बीकानेर शैली के प्रमुख उस्ताद कलाकार थे जो मुगल दरबार में रहकर आए थे। झालावाड़ शैली में गजेंद्र मोक्ष नामक धार्मिक ग्रंथ का चित्रण किसके काल में हुआ है? यह है पृथ्वी सिंह के काल में। झालावाड़ शैली गजेंद्र मोक्ष नामक धार्मिक ग्रंथ का चित्रण किसके काल में हुआ है? झालावाड़ शैली में ग्रंथ का नाम क्या है? गजेंद्र मोक्ष। किसके काल में हुआ है? पृथ्वी सिंह के काल में। तो झालावाड़ शैली जो कोटा की उपशैली है, महाराजा पृथ्वी सिंह के काल में गजेंद्र मोक्ष और राधा कृष्ण के चित्र बने। महाराणा कुंभा के समय जैन धर्म से संबंधित सुपार्श्वनाथ नामक ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुआ? तो ये मेवाड़ शैली में हुआ। महाराणा कुंभा के समय में सुपार्श्वनाथ ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली में चित्रित हुआ। सुपार्श्वनाथ 1423 ईस्वी में मेवाड़ शैली में दहलान नामक चित्रकार द्वारा महाराणा मोकल यानी कुंभा के पिता के समय चित्रित किया गया था। मेवाड़ शैली का जो प्रारंभिक रूप है ये। जोधपुर शैली के चित्रों में महिला पात्रों को ऊंचा माथा और गोल चेहरे के साथ दर्शाया गया है। इसका कारण क्या है? जोधपुर शैली में क्या है कि महिला पात्रों को ऊंचा माथा और गोल चेहरे दर्शाया गया है। इसका क्या कारण है? स्थानीय मारवाड़ रूप सौंदर्य। इसका कारण क्या है? स्थानीय मारवाड़ रूप सौंदर्य। जोधपुर शैली में स्थानीय मारवाड़ी रूप सौंदर्य को प्राथमिकता दी गई है जिसमें गोल चेहरे और ऊंचा माथा प्रमुख है। शेखावाटी के भित्ति चित्रकला में घोड़े पर सवार अंग्रेज और रेलगाड़ी का चित्रण क्या दर्शाता है? ये आधुनिकता का प्रभाव दर्शाता है। घोड़े पर सवार अंग्रेज और रेलगाड़ी। शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्रों में
लोक जीवन के साथ साथ आधुनिकता यानी रेल है, मोटर कार है, अंग्रेज है चित्रण भी किया गया है। ढूंढाड़ शैली की उपशैली उनियारा के चित्रकार मीर बख्श और काशीराम ने किस शैली का समन्वय किया है? ढूंढाड़ शैली की उपशैली है उनियारा शैली और उनियारा शैली के चित्रकार है मीर बख्श और काशीराम। इन्होंने किस शैली को मिलाया है, समन्वय किया है? तो जयपुर और बूंदी शैली। जयपुर और बूंदी शैली का समन्वय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मीर बख्श और काशीराम को। ये किस शैली के चित्रकार हैं? उनियारा शैली के चित्रकार हैं। तो उनियारा शैली ढूंढाड़ और हाड़ौती की सीमा पर होने के कारण जयपुर और बूंदी शैली का समन्वय दर्शाती है। फड़ चित्रण में जैन चित्रकला की कौन सी तकनीक का प्रभाव है? ये है पट या पट्टिका चित्रण। फड़ चित्रण में जैन चित्रकला की कौन सी तकनीकी का प्रभाव है? तो पट या पट्टिका चित्रण। फड़ चित्रण एक प्रकार का क्या है? कपड़े पर चित्र बनाना, जिसे फड़ चित्रण कहते हैं। जैन चित्रकला की पट्टिका चित्रण तकनीक यानी चरम पर कथाओं का अंकन का प्रभाव दिखता है। राव बुद्ध सिंह के समय बूंदी शैली में चित्रित कवि प्रिया ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट है? राव बुद्ध सिंह का टाइम पीरियड बूंदी शैली की बात। चित्रित ग्रंथ क्या है? कवि प्रिया। किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? तो मेवाड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। राव बुद्ध सिंह के टाइम में बूंदी शैली में कवि प्रिया ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? मेवाड़ शैली का। बूंदी शैली पर प्रारंभ में मेवाड़ शैली का प्रभाव था, जो राव सुरजन सिंह हाड़ा के समय से चला आ रहा था। राजस्थान चित्रकला का मूल स्रोत किसे माना जाता है? अपभ्रंश शैली को माना जाता है। यानी जो राजस्थान की पेंटिंग है उसका मूल स्रोत, उसकी जड़ क्या है? अपभ्रंश शैली है। अपभ्रंश शैली पश्चिमी भारतीय शैली है को राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला दोनों का मूल स्रोत माना जाता है। नारियों के मुख पर आभूषणों विशेषकर नथ का चित्रण और पानी में तैरती नौकाएं किस शैली की पहचान है? यानी नारियों के मुख पर आभूषण और आभूषणों में मुख्य क्या? नथ और पानी में तैरती नौकाएं, ये किस शैली की पहचान है? ये है किशनगढ़ शैली की पहचान। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी के कारण नथ और सुराहीदार गर्दन का चित्रण प्रमुख है। नाव का चित्रण भी जल क्रीड़ा में हुआ है। जयपुर शैली में तस्वीरों का कारखाना स्वाई प्रताप सिंह के समय किस नाम से जाना जाता था? तो ये जौहरी बाजार जाना जाता था। जयपुर शैली में तस्वीरों का कारखाना है, उसको किस नाम से जाना जाता था? स्वाई प्रताप सिंह के समय जौहरी बाजार। जयपुर शैली में चित्रों के निर्माण स्थल को सूरत खाना कहा जाता था। मेवाड़ में चित्रों की ओवरी कहा जाता था। झाला हवेली के चित्र किस शैली से संबंधित है? ये कोटा शैली से संबंधित है। झाला हवेली कोटा के भित्ति चित्र कोटा शैली के शिकार दृश्यों और रनिवास के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नूरुद्दीन ने महाराजा अनूप सिंह के समय कौन सा प्रमुख ग्रंथ चित्रित किया था? नूरुद्दीन ने अनूप सिंह के समय कौन सा ग्रंथ चित्रित किया था? तो यह है रागमाला। तो नूरुद्दीन बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। उन्होंने अनूप सिंह के काल में रागमाला का चित्रण किया। नागौर शैली में वृद्ध पुरुषों के चित्रण में किस विषय वस्तु को प्राथमिकता मिली है? यह है वैराग्य और भक्ति। नागौर शैली में वृद्ध पुरुषों के चित्रण में किस विषय वस्तु को? तो वैराग्य और भक्ति को प्राथमिकता मिली है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों वर्दों के चित्रण के कारण वैराग्य और शांति का भाव दिखता है। महाराणा राज सिंह के समय नाथ द्वारा शैली में महिला चित्रकार कौन थी? तो ये कमला और इलायची थी। महाराणा राज सिंह के टाइम में नाथ द्वारा शैली में महिला चित्रकार कौन थी? कमला और इलायची थी। कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय भागवत पुराण का चित्रण जोधपुर में किस चित्रकार ने किया था? यानी महाराजा थे जसवंत सिंह और भागवत पुराण का चित्रण किया जोधपुर में किस चित्रकार ने किया? तो शिवदास ने। किसने किया? शिवदास ने।
जोधपुर शैली के चित्रकार शिवदास ने महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम के समय भागवत पुराण का चित्रण किया था। महाराजा मानसिंह जोधपुर के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रों पर किस रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग हुआ है? हरा। नाथ संप्रदाय के चित्रों में शांति और वैराग्य दर्शाने के लिए हरे रंग की प्रधानता रही है। पट चित्रण यानी कपड़े पर चित्रण को किस शैली में पिछवाई कहा जाता है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर की जाने वाली चित्रकला को पिछवाई कहा जाता है। किस शैली में शिकार और रण क्षेत्र के दृश्यों में सजीवता और गतिशीलता अधिक है? शिकार के अंदर रण क्षेत्र में दृश्यों में सजीवता और गतिशीलता अधिक है तो कोटा शैली में। कोटा शैली शिकार दृश्यों की प्रधानता के कारण सजीवता और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है। जैन शैली में चित्रित ग्रंथ है कल्पसूत्र, किस शैली का प्रभाव पड़ा है? मेवाड़ शैली का। जैन शैली में चित्रित ग्रंथ है कल्पसूत्र, किस शैली का प्रभाव पड़ा है? मेवाड़ शैली का। कल्पसूत्र और सुपार्श्वनाथ चरित जैसे जैन ग्रंथ मेवाड़ में 15वीं शताब्दी में चित्रित हुए थे। बनी ठनी चित्र को राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में किस वर्ष शामिल किया गया? बनी ठनी चित्र को राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1965 में शामिल किया गया। बनी ठनी को 1965 में राष्ट्रीय कला संग्रहालय में शामिल किया गया। 1973 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। जयपुर शैली के भित्ति चित्रों में आला गिला तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता था? रंगों को अधिक स्थायी बनाने के लिए। आला गिला तकनीक का प्रयोग जयपुर शैली में क्यों किया जाता था? रंगों को अधिक स्थायी बनाने के लिए। आला गिला, जिसे फ्रेस्को बुनो तकनीक भी कहते हैं, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता था जिससे रंग दीर्घकाल तक स्थायी रहते थे। महाराजा राम सिंह द्वितीय जयपुर ने किस कला विद्यालय की स्थापना की थी? महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। महाराजा राम सिंह द्वितीय जयपुर किस कला विद्यालय की स्थापना की थी? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स 1857 ईस्वी की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी। झालावाड़ शैली में 12मासा चित्रण पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट है? बूंदी शैली का। झालावाड़ का निर्माण कोटा से हुआ है। चूंकि बूंदी शैली प्राकृतिक चित्रण और 12मासा के लिए प्रसिद्ध थी, यह प्रभाव झालावाड़ में भी दिखा। गोविंद और लक्ष्मी नारायण नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है जिन्होंने शिकार और पशुओं का चित्रण किया है? तो गोविंद और लक्ष्मी नारायण ये है कोटा शैली से, जिन्होंने शिकार और पशुओं का चित्रण किया है। गोविंद और लक्ष्मी नारायण कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर शैली में राम सीता के चित्र पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? मेवाड़ शैली का। मानसिंह के समय जोधपुर शैली में राम सीता के चित्र पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? मेवाड़ शैली का। जोधपुर शैली में मेवाड़ शैली का प्रभाव भी था, खासकर धार्मिक और रामायण संबंधी विषयों के चित्रण में। साहिबराम जयपुर के आदमकद चित्रों को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो सिटी प्लेस जयपुर में। साहिबराम द्वारा चित्रित सवाई माधो सिंह प्रथम ईश्वर सिंह के आदमकद चित्र जयपुर के सिटी प्लेस में स्थित है। महाराजा गज सिंह के काल में बीकानेर शैली पर किस शैली का विलय हुआ? दक्षिणी। महाराजा गज सिंह के समय बीकानेर शैली में किस शैली का प्रभाव हुआ? दक्षिणी शैली का। महाराजा अनूप सिंह के दक्षिणी शैली के कलाकारों को बीकानेर में संरक्षण दिया, जिसके कारण दक्षिणी शैली का प्रभाव यहाँ हुआ। कोटा शैली में किस रंग की प्रधानता है जो जलीय दृश्यों और जंगल के लिए उपयुक्त है? नीला और हरा। कोटा शैली में रंग की प्रधानता नीला और हरा। कोटा शैली में नीले और हरे रंग की प्रधानता जो शिकार और वर्षा के दृश्यों को सजीवता देते हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषों के चेहरे पर आँखों को किस आकार में दर्शाया गया है? बड़ी और चौड़ी। मेवाड़ शैली में पुरुषों के चेहरे पर आँखों को किस आकार में दर्शाया गया है? बड़ी और चौड़ी। मेवाड़ शैली में बड़ी और चौड़ी आंखें बनाई गई हैं, जबकि किशनगढ़ में खंजन पक्षी के समान आंखें हैं।
महाराजा बख्त सिंह नागौर के समय किस शैली को पुनर्जीवन मिला है? नागौर शैली को। महाराजा बख्त सिंह 1751 से 58 के समय नागौर शैली ने अपने स्थानीय विशेषता के साथ पुनर्जीवन प्राप्त किया। बनी ठनी चित्र पर निहाल चंद ने किसका चित्रण किया था? राजा सावंत सिंह की प्रेमिका या उपपत्नी का। बनी ठनी पर निहाल चंद ने किसका चित्रण किया था? सावंत सिंह की प्रेमिका थी, उपपत्नी थी। बनी ठनी राजा सावंत सिंह की यानी नागरीदास की उपपत्नी या प्रेमिका रसिक प्रिया का चित्रण है। किसका है? रसिक प्रिया, जिसे राधा के रूप में दर्शाया गया है। बीकानेर शैली में चित्रकारों ने चित्रों पर नाम और तिथि क्यों अंकित की थी? मुगल दरबार में कला के पंजीकरण के कारण। बीकानेर शैली की विशेषता क्या है? नाम भी है और तिथि भी है। क्यों थी? मुगल दरबार में कला के पंजीकरण के लिए। बीकानेर शैली के चित्रकार उस्ताद कलाकार मुगल दरबार से आए थे, जहाँ चित्रों के पंजीकरण की परंपरा थी। बूंदी शैली में लहरिया और पशु पक्षी के चित्रण का मूल कारण क्या रहा है? वृष्टि यानी वर्षा की अधिकता। बूंदी शैली में लहरिया और पशु पक्षी के चित्रण का मूल कारण क्या रहा है? वर्षा की अधिकता। बूंदी में वर्षा और प्राकृतिक सुंदरता अधिक थी, जिससे पशु पक्षियों और वर्षा के दृश्यों लहरिया का चित्रण प्रमुख हुआ। देवगढ़ शैली में रावत द्वारकादास के समय भित्ति चित्रों का मुख्य विषय क्या था? शिकार, दरबार और अंतःपुर। देवगढ़ शैली में रावत द्वारकादास के समय भित्ति चित्रों का मुख्य विषय क्या था? देवगढ़ शैली में द्वारकादास के टाइम में तो शिकार, दरबार और अंतःपुर। देवगढ़ शैली मेवाड़ और मारवाड़ का मिश्रण है, जहाँ शिकार और दरबार का चित्रण प्रमुख रहा है। महाराजा बख्त सिंह के समय नागौर शैली में वर्दों के चित्रण में किस रंग की प्रधानता रही है? बुझा हुआ हल्का गुलाबी रंग। बुझा हुआ हल्के रंग को क्या कहते हैं? बुझा हुआ। ये गुलाबी हल्का रंग है, वो यूज किया गया। तो नागौर शैली में बुझे हुए हल्के गुलाबी या भूरे का रंग का प्रयोग हुआ, जब वृद्धावस्था की चित्रण में शांत भाव देता है। मेवाड़ शैली में रंग महल का चित्रण किस शासक के समय हुआ था? महाराणा जगत सिंह प्रथम के टाइम में हुआ था रंग महल का चित्रण। महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय रंग महल उदयपुर में चित्र बने, जहाँ चित्रों की ओवरी भी स्थापित की गई। कलीला दमना ग्रंथ का चित्रण मेवाड़ में किस चित्रकार ने किया था? तो नूरुद्दीन ने किया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने 1713 ईस्वी में कलीला दमना चित्रित किया था। हाथी दांत पर चित्रण करने वाले मूलचंद नामक कलाकार किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। हाथी दांत का चित्रण करने वाले मूलचंद अलवर शैली से। मूलचंद अलवर शैली के चित्रकार थे, जिन्होंने महाराजा विनय सिंह के काल में हाथी दांत पर चित्रकला की प्रसिद्धि दिलाई थी। जोधपुर शैली में आम के वृक्ष और ऊंट का चित्रण क्या दर्शाता है? स्थानीय भौगोलिक वातावरण दर्शाता है। जोधपुर शैली में आम के वृक्ष और ऊंट का चित्रण स्थानीय भौगोलिक वातावरण। जोधपुर यानी मारवाड़ रेगिस्तानी वातावरण के कारण यहाँ चित्रों में ऊंट और आम के वृक्ष का चित्रण प्रमुख है। कोटा शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाने का मुख्य कारण क्या था? शासकों का शिकार के प्रति अत्यधिक प्रेम। कोटा के शासकों विशेषकर महाराज उमेश सिंह का शिकार के प्रति अत्यधिक प्रेम था, जिसके कारण रानियों और नारियों को भी शिकार में शामिल दिखाया गया है। नारियों के मुख पर आभूषणों यानी नथ का चित्रण सुराहीदार गर्दन किस शैली की पहचान है? किशनगढ़ शैली की। यह विशेषता बनी ठनी के कारण किशनगढ़ शैली की है। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में पगड़ी को किस रूप में दर्शाया गया है? विशिष्ट स्थानीय पगड़ी। शेखावाटी की हवेलियों के चित्रों में विशिष्ट स्थानीय पगड़ी, जैसे बांधनी पगड़ी कहते हैं, का प्रयोग लोक कला को दर्शाता है। जयपुर शैली में आदमकद चित्रों का निर्माण किस शासक के समय शुरू हुआ? स्वाई ईश्वर सिंह के टाइम में। जयपुर शैली में आदमकद चित्रों का निर्माण किस शासक के समय हुआ? तो ईश्वर सिंह के समय। स्वाई ईश्वर सिंह के समय साहिब राम ने उनका आदमकद चित्र बनाया था। हालांकि स्वाई माधो सिंह प्रथम का चित्र सबसे प्रसिद्ध है। महाराणा कर्ण सिंह मेवाड़ के समय किस कला का प्रभाव मेवाड़ शैली पर पड़ा था? कर्ण सिंह के समय मुगल या दक्षिणी शैली का। कर्ण सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम के समय मुगल और दक्षिणी कला का प्रभाव मेवाड़ शैली पर बढ़ा। नागौर शैली में
चमत्कारी आकृतियों का चित्रण किस शासक के काल में हुआ? तो नागौर शैली में इंद्र सिंह के काल में। नागौर शैली में चमत्कारी आकृतियों का चित्रण किस शासक के काल में हुआ? तो इंद्र सिंह के काल। नागौर शैली में महाराजा इंद्र सिंह के समय चमत्कारी आकृतियों और वैराग्य के दृश्यों का चित्रण हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार आज का हम ये पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ओके, थैंक यू।